सिक्स वाला अल्फा कॉमा बीटा आर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो अल्फा और बीटा क्या है, रूट है ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। फिर आपको फाइंड करना है फर्स्ट वाला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सेकंड आपको फाइंड करना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, तो सोल्यूशन में फर्स्ट स्टेप में अपन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, और इसको कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कंपेयर विथ, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वेरिएबल y है, तो कंपेयर किससे करेंगे, कंपेयर करेंगे ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से। कंपेयर करो और ए बी और सी की वैल्यू बताओ। तो यहाँ पर ए क्या है, ए वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो इस इक्वेशन में वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो ए की वैल्यू 1 आ जाएगी। बी क्या है, बी वाई का कोएफिशिएंट है, तो इस इक्वेशन में वाई का कोएफिशिएंट क्या है, वाई का कोएफिशिएंट -2 है ना, 2 नहीं है, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी -2। सी क्या है, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म क्या है, -7 है ना, खाली 7 नहीं बोलना, -7 है, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू -7 आ जाएगी, है ना। तो आपने ए बी और सी की वैल्यू फाइंड कर ली है। सेकंड स्टेप में अपने को, सेकंड स्टेप में फाइंड क्या करना है, अपने को फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर फाइंड करने के लिए आपको ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, आपको यूज करना पड़ेगा ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये क्या है, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आता है, और इसको आपको अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में लिखना है, मतलब ए की जगह अल्फा, बी की जगह बीटा। तो ये आएगा अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर निकालना है, ये क्या आएगा, ये आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 टाइम अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ से आप देखोगे मेरे को फाइंड करना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये रहा अल्फा स्क्वायर, ये रहा बीटा स्क्वायर, ये रहा, तो इन दोनों को अपन साथ में ले लेंगे, बाकी सबको वहां भेज देंगे। तो इसको यही रखो, यहाँ पर ये इसको साथ में ले लो, इसको साथ में ले लो पहला। तो ये अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर ऐसा है, और ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पर बच गया 2 टाइम ऑफ अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे मेरे को ये फाइंड करना है, तो इसको इसी साइड रखो, और ये +2 अल्फा इंटू बीटा को वो साइड भेजो। यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, वहां जाकर माइनस, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -2 टाइम ऑफ अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे वी नो दैट, ये है ना, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखेंगे। अब मैंने आपको बता दिया ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, वी नो दैट क्या पता है हमको, हमको पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम ऑफ अल्फा इंटू बीटा, है ना। तो अभी ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करने के लिए पहले आपको अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना पड़ेगा एंड अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ही आपको ये फाइंड कर लेना चाहिए था इधर, है ना। ये इसके बाद ही आप ये सेकंड स्टेप में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर लोगे। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, तो ये फर्स्ट स्टेप था, सेकंड स्टेप में आपको यही अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर लेना था। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए माइनस बी बाय ए। तो बी की वैल्यू क्या है, -2 अपॉन ए क्या है 1 है, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये 2 आ गया। थर्ड स्टेप में आपको क्या फाइंड कर लेना है, आपको अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर लेना है। अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी बाय ए, सी की वैल्यू क्या है -7 है, ए की वैल्यू 1 है, तो ये क्या आ जाएगा -7। तो आपको अल्फा प्लस बीटा 2 मिल गया है, अल्फा इंटू बीटा -7 मिल गया है। तो आप इसको फोर्थ स्टेप कर लो, और यहाँ से ये अभी अल्फा प्लस बीटा मिल गया और अल्फा इंटू बीटा मिल गया है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ये अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा आपको 2 मिला है, तो ये 2 स्क्वायर -2 टाइम ऑफ अल्फा इंटू बीटा क्या मिला है, -7 मिला है। तो अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये क्या है, 2 स्क्वायर क्या आएगा, 4 आएगा, और ये 2 7 जा 14 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये +14 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 18। तो आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या मिल गया, 18। उम्मीद आपको ये समझा है। थर्ड स्टेप में आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब।
तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फाइंड करने के लिए आपको ए प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस 3 टाइम ऑफ ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी क्यूब। अभी आप इसको क्या करोगे, अल्फा और बीटा के टर्म में लिख लोगे। तो मैं बोलूँ ये अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? इसका फॉर्मूला आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस 3 टाइम अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा क्यूब। यहाँ से मेरे को अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चाहिए, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को साथ में ले लो, तो ये आएगा अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। यहाँ पर क्या बच गया? यहाँ पर बच गया 3 अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा। तो अपने को अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फाइंड करना है, तो इसको एक साइड रखो, इसको यहाँ भेजो। यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, यहाँ पर आकर माइनस, तो ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 टाइम अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। तो अपन डायरेक्टली लिख देंगे वी नो दैट, क्या पता है हमको? ये डायरेक्ट फॉर्मूला अपने को पता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ये क्या आएगा? ये आएगा अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 टाइम अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर अपने को अल्फा प्लस बीटा पता है और अल्फा इंटू बीटा पता है, तो अपन डायरेक्ट वैल्यू डाल देंगे। तो ये क्या है? अल्फा इंटू बीटा क्या है? 2 है, तो ये 2 क्यूब माइनस 3 इंटू -7 है ना, अल्फा इंटू बीटा -7 है, इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या है? 2 है। अपन इसको सॉल्व कर सकते थोड़ा, बिल्कुल। तो 2 का क्यूब क्या आएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आएगा ये, माइनस। अभी ये 3 2 जा 6, 6 7 जा 42 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये आएगा प्लस 42। 3 2 जा 6, 6 7 जा 72 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये आएगा प्लस 42। इसको प्लस कर लो, क्या आ जाएगा? ये आपका 50 आ जाएगा। तो आपका अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या आ गई? 50। उम्मीद है आपको ये समझा है ना? ये आपको फॉर्मूला रटा रटाया होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब, तो ही आपका ये सम हो पाएगा, है ना? वहां से अपन ने ये फॉर्मूला बनाया है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझा है थोड़ा बहुत।